हाय एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में। और फाइनली आप सभी का जो वेट कर रहे थे मेरिट लिस्ट के लिए, फाइनली आपका जो पहला मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ कर दिया गया। जैसा कि इससे पहले आप सभी का प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट आया था, यानी जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे उन सभी का लिस्ट आया था। काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ और काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में ये रह गए कि मेरा एडमिशन हो गया है और मुझे एडमिशन का फॉर्मेलिटी कैसे पूरा करना है। तो देखिए, आप खुद ओपन करके देखिए, जितने भी अप्लाई किए होंगे कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट का वहाँ पे दिख रहा है। जैसे किसी कोर्सेज़ का आप ओपन कर रहे हो तो कहीं पे 500-600 एप्लीकेशन गए हुए हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी कोर्सेज़ का उतना तो सीट है नहीं। आप ब्रोशर निकाल के देखो, जैसे मैं वीडियो में बताया कि आप ब्रोशर में देखो सीटें कितनी अवेलेबल है। तो सीटों के हिसाब से ही यूनिवर्सिटी आपको अलॉटमेंट करेगी। ठीक है, तो आपका फाइनल लिस्ट वो नहीं था, अब आपका फाइनल लिस्ट आ चुका है। ठीक है, अब फाइनल लिस्ट ये भी है कि सारे कोर्सेज़ का भी नहीं आया है। ठीक है, लिमिटेड कोर्सेज़ का आया हुआ है। तो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन कोर्सेज़ का आपका आया हुआ है मेरिट लिस्ट। जैसे ही सारे कोर्सेज़ का आ जाएगा तो मैं डेफिनेटली आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। जब तक के लिए जितने कोर्सेज़ का है उतने कोर्सेज़ का मैं बता देता हूँ। जो भी कैंडिडेट अगर ये कोर्सेज़ में अप्लाई किए रहेंगे तो वो आप अपना मेरिट लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो जहाँ पे भी फेज़ 1 दिखे तो आप समझ लीजिए आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है। जैसे बीकॉम ऑनर्स का आ गया, बीएससी लाइफ साइंस का नहीं आया, बीएससी आईटी सैटेलाइट अमेठी का भी नहीं आया, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी का भी नहीं आया, बीएससी जूलॉजी का भी नहीं आया, बीएससी एफएसटी का भी नहीं आया है, बीकॉम सैटेलाइट वाला कैंपस का भी नहीं आया। ठीक है, अब आप नीचे आओगे और जिनका जिनका लिस्ट में नाम आया है उनको आगे नेक्स्ट फॉर्मेलिटी क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बीबीए का भी नहीं आया, बीए एलएलबी का आ चुका है, सॉरी बीबीए एलएलबी का आ चुका है फेज़ 1। बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी आ चुका है फेज़ 1 का। बीए सैटेलाइट का जो हिस्ट्री इंग्लिश सोशोलॉजी का भी नहीं आया है। वीवोक फ्लोरिकल्चर लैंडस्केप गार्डन का भी नहीं आया, डिप्लोमा इन फार्मेसी का भी नहीं आया, बीटेक वालों का भी अभी तक नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ आप देख लो, यहाँ पे नहीं आया। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का आ चुका है, बाकी लेटरल एंट्री वालों का भी नहीं आया। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप नीचे आओगे तो बीए फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज़ का आ चुका है, बी फार्मा का भी नहीं आया। तो इतने कोर्सेज़ का आ चुका है और कितने कोर्सेज़ का नहीं आया आप सामने देख सकते हो। ठीक है, तो मैं किसी एक कोर्सेज़ का ओपन कर लेता हूँ, आगे का फॉर्मेलिटी क्या है वहाँ पे आपको बता देता हूँ। चलिए हम लोग बीकॉम का देख लेते हैं। ठीक है, तो बीकॉम का ओपन हो चुका है, तो जिनका भी लिस्ट आया तो वैसे ही आप ओपन कर लीजिएगा। तो देख सकते हो फर्स्ट लिस्ट जो है, सब्जेक्ट फर्स्ट लिस्ट, एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ बीकॉम ऑनर्स कोर्स फॉर अपलोडिंग ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो सर द फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर द बीकॉम कोर्सेज अंडर यूआर एस सी एस टी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू कैटेगरी विथ सीट एलोकेशन एज फॉलो। यूआर में 34 सीटें, पीडब्ल्यूडी में 2, एससी में 30, एसटी में 15, ईडब्ल्यूएस में 9, टोटल सीटें 90। ठीक है, तो 90 सीटें हैं, तो उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन हुआ है। जैसे जितने कैटेगरी में जितने सीटें हैं उसी हिसाब से एलोकेशन हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो पुराना वाला आया हुआ था तो उसमें सारे कैंडिडेट का था, इसलिए आप समझ सकते हो सबका नहीं हो सकता। हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में एक लिमिटेड सीटें रहती हैं। तो देख सकते हो ये सिलेक्शन लिस्ट है। पहला पे जगदीप सिंह का है, 329 पहला है। उसके बाद ऐसा ही आपका दिया गया है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे भैया कहीं कहीं जनरल वाले के सीट में ईडब्ल्यूएस दिख रहा है, ओबीसी दिख रहा है। तो देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से है, अगर मान लीजिए वो जनरल के मेरिट में वो मैच कर जाता है तो उनको सीट जनरल में ही अलॉट किया जाता है। बाकी उनका जो कैटेगरी का जो मेरिट होगा वो कैटेगरी वाला सीट वो खाली हो जाएगा। फिर नेक्स्ट राउंड में अगर कैटेगरी के मेरिट में जो कैंडिडेट अगर मैच करेंगे तो उनको अलॉट किया जाएगा। पर जनरल में क्या रहता है, सारे अगर मतलब एलिजिबल हो जाएंगे, किसी भी कैटेगरी वाले अगर मेरिट को मैच कर जाते हैं तो उनका जनरल में ही कंसाइडर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको दिखने को मिल रहा है। अब देख सकते हो यूआर यहाँ तक आपका पीडब्ल्यूडी वाले का था। अब यहाँ पे एससी कैंडिडेट का है, मतलब एससी कैंडिडेट का आप देख सकते हो। एसटी का देख सकते हो कितना गया हुआ है कट ऑफ, वैसे ही आपको देख लेना है। ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हो 242 तक गया हुआ है। यहाँ पे लिस्ट आपका ख़त्म हो जाता है। अब
काफ़ी कैंडिडेट का हुआ नहीं है सिलेक्शन, तो अब नेक्स्ट लिस्ट का आप वेट करो, ठीक है। इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेंगे तो नेक्स्ट लिस्ट में आपका आने की चांसेस है। तो ऐसे ही सारे जो भी कोर्सेज़ का आपका लिस्ट आ रहा है तो वैसे ही आपको देख लेना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, हालांकि वो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पर ही आप आ जाओगे। अब आगे का फॉर्मेलिटी क्या है, हम लोग चलते हैं काउंसलिंग शेड्यूल पर। काउंसलिंग शेड्यूल पर बात करते हैं। तो काउंसलिंग शेड्यूल का ये पीडीएफ है हमारे पास। अब आप देख सकते हो, नीचे आपको आना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको देख सकते हो। बोला गया था अकॉर्डिंग टू शेड्यूल की 11 तारीख का आपका आ जाएगा मेरिट लिस्ट, पर 11 को नहीं आया किसी कारण से, हो सकता है प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लग गया हो। तो आपका 12 तारीख को आ चुका है। अब आपको प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी डीएसी ऑन समर्थ पोर्टल। अब आपका क्या होगा, जो भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, जैसे बीकॉम में वाले जो भी डिपार्टमेंट है, बीबीए है, चाहे जो भी आपका लिस्ट आ रहा है, तो वो डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, ठीक है। 14/9/2024 यानी 14 सितंबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेगी। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो फीस चलान है, यानी फीस आपको सबमिट करने का मौका दिया जाएगा समर्थ पोर्टल पे, ठीक है। जब आपका आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन हो जाएगा तो 15 सितंबर को आपको फीस जमा करने का मौका दिया जाएगा। कब तक जमा कर सकते हैं आप, तो 17 सितंबर तक आप जमा कर सकते हो, ठीक है। तो इसी 15 से 17 के बीच में आपको फीस जमा करना होगा। कहाँ पे जमा करना होगा, जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप किया है वहाँ पे जाइए, लॉगिन कीजिए समर्थ पोर्टल पे, लॉगिन करके जो भी कोर्स में आपका हुआ है तो वहीं पे आपका फीस दिख जाएगा, ठीक है। 15 तारीख को आपका दिख जाएगा। अभी 14 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, जो भी डिपार्टमेंट में आपका हुआ है तो डिपार्टमेंट वाइज वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है, ठीक है। तो होप आपने सही सही डॉक्यूमेंट दिया होगा। अगर सही नहीं दिया होगा तो आपका फीस चलान होगा वो नहीं जनरेट किया जाएगा, वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए वो अगर जिनका जिनका करेक्ट होगा ऑटोमेटिकली उनका फ़ीस वहाँ पे आ जाएगा, वो लोग फ़ीस जमा कर लेंगे। ये ध्यान रखिए, अगर जो लोग फ़ीस नहीं जमा करेंगे तो उनका सीट कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट राउंड में दूसरे को अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो 17 तारीख तक फीस जमा होगा, फिर जो वैकेंट सीट है 18 तारीख को रिलीज़ कर दिया जाएगा फेज़ 2 के लिए। तो इसलिए आप फ़ीस पेमेंट कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक सारा प्रोसीजर को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यही आपका आगे का प्रोसेस है। तो होप ये डिटेल आपको समझ में आ चुका है। जितना कोर्सेज़ का आया मैंने बता दिया कैसे चेक करना है। आगे जो भी कोर्सेज़ का आएगा वहीं पे आएगा, वही वेबसाइट पे आएगा, वहीं पे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ। फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, जैसे अपडेट आता है आपके लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।